अस्सलाम वालेकुम, आई एम टीचर सरिश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू पंक्चुएशन मार्क जिसे कहा जाता है इलिप्सिस और एलिप्सीज। इसको इलिप्सिस और एलिप्सीज दोनों तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। ये 3 डॉट्स का एक सेट होता है जो अक्सर हमें रिटन टेक्स्ट में नजर आता है। ठीक है, इसको इट इज अ सेट ऑफ पीरियड। 3 डॉट्स और 3 फुल स्टॉप्स का ये एक सेट है इंडिकेटिंग जो किस चीज को जाहिर करता है, ओमिशन ऑफ वर्ड्स इन अ कोटेशन। ओमिशन ऑफ वर्ड्स मतलब यह है कि उसमें से कुछ लफ्जों को जो है वो हज़फ कर दिया गया है या निकाल दिया गया है। अगर किसी सेंटेंस में किसी कोटेशन में एक वर्ड के बाद ये 3 डॉट्स लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ बीच में जो कोटेशन के कुछ वर्ड्स थे वो स्किप कर दिए जा चुके हैं या नहीं लिखे गए हैं। ये एक ग्रीक वर्ड से इसका ओरिजिन है जिसका मतलब था टू लीव आउट और फेल शॉर्ट, किसी चीज को पीछे छोड़ देना या किसी चीज को कम कर देना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। टू रिप्रेजेंट अ ट्रेनिंग ऑफ थॉट्स, कि आप अपने ख्यालात को जो है ना वो लूज कर दो, मतलब आप जो सोच रहे हो आप एकदम से इसको हट के कुछ और सोचने लगो या उस ख्याल को पीछे हटा दो। एग्जाम्पल क्या है, if only she, like some I'm thinking if only she, लेकिन उसके बाद ओह इट डजंट मैटर नाउ, लेकिन उसके बाद मैंने अपने उस ख्याल को झटक दिया कि इट डजंट मैटर नाउ, कि मैं जो भी सोचने लगी थी वो मैं नहीं सोच रही। तो वहां पर जहां मैंने अपने उस ख्याल को झटक के पीछे कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हो गई, वहां पर मैंने यूज किया एक इलिप्सिस का सेट, 3 सेट्स, 3 डॉट्स, 3 पेयर्स, जो कि शो कर रहे हैं कि मैंने अपने उस ख्याल को वहां पे झटक दिया। टू इंडिकेट हेजिटेशन, जब हम झिझक की बात करते हैं कि आप झिझक के किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और ये चीज यूजुअली रिटन लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम किसी करैक्टर की हेजिटेशन शो करना चाह रहे हैं उसकी स्पीच में। अगर हम डायरेक्ट बात कर रहे हो और मैं हेजिटेट करूं तो मैं अपने सेंटेंसेस में मेरे बोलने के अंदाज से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन रिटन में हेजिटेशन शो करने के लिए भी हम इलिप्सिस को यूज करते हैं। द थिंग इज, अगर द थिंग इज आई डिडंट मीन इट, अब आप हेजिटेट कर रहे हो, आप कुछ कहना चाह रहे हो, आप दो थॉट्स को मिक्स कर रहे हो, तो वहां पर अब अगर मैं बोल के बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर ये लिखा हुआ है और उसके साथ हमने इलिप्सिस को यूज किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा कैरेक्टर है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं या जो भी डायलॉग, राइटिंग, स्टोरी, नॉवल, प्ले, पोएम में कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वहां पर उस कैरेक्टर की या उस चीज की हेजिटेशन को शो किया जाता है। उसके अलावा ये इस्तेमाल होता है फॉर ओमिटेड मटेरियल विद इन अ कोट। ओमिटेड मटेरियल किसी कोटेशन में से, किसी सेंटेंस में से, किसी जुमले में से कुछ मटेरियल को आपने हज़फ कर दिया है या निकाल दिया है। अब इसका पहला हम फुल सेंटेंस देख लेते हैं। टुडे आफ्टर आवर्स ऑफ केयरफुल थॉट्स वी वीटोड द बिल। अब ये पूरी कोटेशन है, इसमें कुछ भी ओमिट नहीं किया गया। नेक्स्ट देखें, टुडे साइन ऑफ इलिप्सिस, हमने 3 डॉट्स लगाए हैं, हमने इलिप्सिस को ऐड किया है। वी वीटोड द बिल, यानी कि अब इसमें से ये जो पूरा एक सेंटेंस था, ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड था, ये हमने इसमें से ओमिट कर दिया है, स्किप कर दिया है, और ये शो करने के लिए हमने यूज किया है इलिप्सिस को, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि इस कोटेशन में यहाँ पर मजीद भी कुछ वर्ड्स एडेड थे। तो ये है प्रॉपर यूज ऑफ इलिप्सिस। मुझे यकीन है कि इस वीडियो के बाद आप बहुत बेहतर तरीके से इसे इस्तेमाल करने के काबिल हो जाओगे, लेकिन अगर अभी कोई कंफ्यूजन है इसको लेके तो वो नीचे कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं।